नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन को किस तरह से हम कंपेयर करते हैं और किस कंडीशंस में मार्केट प्लस होता है या माइनस होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि आपको वॉल्यूम के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमें वॉल्यूम अगर समझ में आएगा तभी हम यह समझ पाएंगे कि वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। विदाउट वॉल्यूम्स शेयर के प्राइस में मूवमेंट नहीं होता है, तो वॉल्यूम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट अपना टॉपिक है, समझेंगे कि वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी भी एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जो भी शेयर में बाइंग और सेलिंग होती है, यानी कि कोई भी जो शेयर खरीदता है और बेचता है, तो जो दोनों का खरीदने बेचने की जो क्वांटिटी होती है, यानी जितने नंबर्स आप शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं, उसी को उस शेयर का वॉल्यूम बोलते हैं। या उस मान लीजिए आप 5 मिनट का डेटा देख रहे हैं तो 5 मिनट का वो वॉल्यूम होगा। अगर आप 15 मिनट का देख रहे हैं, 1 घंटे का देख रहे हैं या 1 दिन का देख रहे हैं, तो वही वॉल्यूम उस दिन का वह वॉल्यूम होगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि जो शेयर हम दिन में खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी शेयर हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम्स। अब दोस्तों, वॉल्यूम कितने प्रकार के होते हैं? तो वॉल्यूम एक पॉजिटिव वॉल्यूम होता है दोस्तों, दूसरा नेगेटिव वॉल्यूम होता है। पॉजिटिव वॉल्यूम का मतलब है कि जब हम शेयर को खरीद रहे हैं या जब शेयर में खरीदारी हो रही है, उसे पॉजिटिव वॉल्यूम बोलते हैं। यानी जब लोगों का इंटरेस्ट शेयर खरीदने के साइड आता है तो उसे पॉजिटिव वॉल्यूम बोलते हैं। जब लोग शेयर बेच रहे हों तो उसे निगेटिव वॉल्यूम बोलते हैं, और जब लोग कम खरीद या बेच रहे हों उसे न्यूट्रल बोलते हैं। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम, ये नंबर दिया हुआ है 18,85,440, यानी 18,85,440। ये क्या है? वॉल्यूम है। अब दोस्तों, आपको ये वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। आप जो ये वॉल्यूम है, ये टाटा कंज्यूमर का वॉल्यूम है। यानी टाटा कंज्यूमर पे आज 18,85,400 शेयर की खरीदारी और बिकवाली हुई। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें से कैसे पता करेंगे कि कितने शेयर खरीद हो रहे हैं और कितने शेयर इसमें बिक्री हो रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों का सम है। यानी जो भी शेयर खरीदे जा रहे हैं और जो भी शेयर बेचे जा रहे हैं, तो दोनों का जो सम है वह यह वॉल्यूम कहलाता है। अब इसमें से कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, वो आप कैसे पता करेंगे? यानी इसमें से कौन सा पॉजिटिव वॉल्यूम है और कौन सा निगेटिव वॉल्यूम है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हम समझेंगे कि यह वॉल्यूम क्या होता है। अब हम समझेंगे कि 18,85,440, यह 18,85,440 ये जो नंबर दिया हुआ है, इसमें 2 तरह के वॉल्यूम्स शामिल हैं। एक पॉजिटिव वॉल्यूम और दूसरा निगेटिव, यानी कि जो लोग खरीदे हैं उसकी भी क्वांटिटी शामिल है और जो लोग सेल किए हैं, बेचे हैं, वो भी क्वांटिटी इसमें शामिल है। अब हमें इसको चार्ट के माध्यम से, दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, चार्ट के माध्यम से आप समझिएगा। जैसे ये आप देखिए कि यहाँ पे टाटा कंज्यूमर पे ये वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, यानी ये जो वॉल्यूम्स बन रहा है आपका ग्रीन कलर में है, इसका मतलब ये है कि ये बाय का वॉल्यूम है, यानी यह पॉजिटिव वॉल्यूम है। ये आप देखिएगा यहाँ पे ये निगेटिव जो रेड सिंबल है, यह आपका जो ग्रीन सिंबल है, यह पॉजिटिव वॉल्यूम है, यानी यहाँ पे शेयर की खरीदारी हो रही है। आप यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइस और टाइम के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि किन किन टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स बढ़े हैं, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और साथ में प्राइस में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे शेयर के रेट में वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे यह समझना है कि जो वॉल्यूम्स होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव वॉल्यूम्स होता है, एक नेगेटिव वॉल्यूम्स होता है।
और दूसरा न्यूट्रल मतलब जब लोगों का इंटरेस्ट कम होता है उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, यानी कि ना तो लोग ज़्यादा खरीद रहे होते हैं ना बेच रहे होते हैं, उसे आप न्यूट्रल में रख सकते हैं। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन हमें खुद से भी कुछ एनालाइज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है उसी को ही हम माने, हमारा भी एक सिद्धांत होना चाहिए। हम किस तरह से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं वो हमारा एक लॉजिक होना चाहिए, सिद्धांत। आप देखेंगे बुक में जो एक्सप्लेन किया होता है वो पॉजिटिव वॉल्यूम पे बताते हैं और नेगेटिव वॉल्यूम, लेकिन न्यूट्रल वॉल्यूम की का वहाँ पे कोई ऐसा थ्योरी नहीं है। लेकिन हम अपने समझने के लिए इस थ्योरी को बना सकते हैं कि जब शेयर का खरीद बेच कम हो वो न्यूट्रल आप मान सकते हैं, कुछ समय खरीद और बेच उसमें नहीं हो रही है। इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कभी होता है कि प्राइस बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो प्राइस है, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप देखिए 12 बजे के आसपास वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि जो सेल का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो रहा है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने पिछला आपको चार्ट दिखाया, क्योंकि आप या जो पॉजिटिव और निगेटिव वॉल्यूम्स को फाइंड आउट आप चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टूल्स होता है। तो जो भी आपका ट्रेडिंग का ऐप है उसी ऐप के माध्यम से यह आप वॉल्यूम्स, पॉजिटिव वॉल्यूम्स, निगेटिव वॉल्यूम्स आप जाएंगे कि जो भी आप ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेटजी अलग अलग आती है। तो वहाँ पे स्ट्रेटजी में आप या कैंडल में आप वॉल्यूम कैंडल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स का कैंडल मिल जाएगा और साइड में ये प्राइस और टाइम के साथ इसका कैलकुलेशन होता है। यानी जब आप वॉल्यूम का कैंडल देखेंगे तो उसमें 3 चीज़ होगा, एक आपका वॉल्यूम, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, दूसरा आपका टाइम और तीसरा आपका प्राइस। यानी इसका 3 चीज़ों से ये ग्राफ बनता है। यह हो गया वॉल्यूम, ये हो गया प्राइस और ये हो गया टाइम। इसको कंपेयर करके बनाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये वॉल्यूम जो है पॉजिटिव होता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है मार्केट में, वॉल्यूम तब इंक्रीज होता है जब इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, यानी उनको एक प्राइस जो है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे किसी भी शेयर का अच्छा शेयर, उसका प्राइस 500 रुपये चल रहा है, अगर वह प्राइस 400 रुपये पे आ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्राइस पे जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वह प्राइस उनको अट्रैक्ट करता है और उस समय वहाँ पे लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा खरीदारी करते हैं, तो उस कंडीशंस में वॉल्यूम बढ़ते हैं। हमें ये 2 पॉइंट समझना है कि वॉल्यूम कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं। तो जब प्राइस अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, यानी कि जब प्राइस अच्छा दिख रहा होता है, सही रेट पे होता है, तो उस समय वहाँ पे क्लाइंट या ट्रेडर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और जब अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज होता है। इसी तरह से वॉल्यूम डिक्रीज कब होता है, यानी जब क्लाइंट पैनिक फील करते हैं। यानी जैसे अभी आप 2 दिन से देखेंगे हमने तो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग किया, हमने कॉल में भी पैसा बनाया, पुट में भी पैसा बनाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नए लोग हैं या इतना एक्सपर्ट नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर कॉल खरीदे हैं तो मार्केट पुट साइड चला गया, यानी कि दोनों साइड मूवमेंट किया, और ऐसे में क्लाइंट क्या होते हैं, पैनिक। ये शब्द आप ध्यान में रखिए। तो अगर क्लाइंट पैनिक होगा तो उस समय शेयर नहीं खरीदेगा, और अगर वह शेयर नहीं खरीदता तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब लोगों को प्राइस अट्रैक्ट करता है, चाहे वो निगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो, डजेंट मैटर ये करता है कि प्राइस अट्रैक्ट करना चाहिए, मार्केट उनको अट्रैक्ट करे, मोमेंटम दिखे। अगर डाउन साइड भी होता है तो भी वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। अगर इक्विटी में नहीं बढ़ेगा तो डेरिवेटिव में वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे पैसा आएगा। इसी तरह से जब मार्केट पैनिक फील होता है उस समय वॉल्यूम घटता है, जब इन्वेस्टर्स पैनिक में होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर वॉल्यूम के माध्यम से एनालिसिस कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप वॉल्यूम को समझ सकते हैं। और अगर आप इसमें भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके और जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शंस या स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे
टेलीग्राम की लिंक है उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो भी स्टडी पर्पज़ के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जो हमारा एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ताकि आपको भी स्टडी पर्पज़ के जो भी रिकमेंडेशंस हैं वह आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक से अपने अकाउंट का प्रोसेस कर लीजिए। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।